सरिता के पापा की एक ज्वेलरी की दुकान थी। पापा की मृत्यु के बाद सरिता ही दुकान का काम संभाल रही थी। अक्सर एक किन्नर वहां पर कुछ रुपए मांगने के लिए चला आता था, जिसे सरिता बड़ी हिकारत भरी नजरों से देखती थी और कभी कभी तो उसे दुकान से भगा भी दिया करती थी। एक रात सरिता को दुकान बंद करने में थोड़ी देर हो गई थी। वह दुकान बंद करके तेजी से अपने कार के पास आई, लेकिन आज उसकी कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। सरिता झुंझला गई। वह गुस्से में कार से उतरी और पैदल ही घर की ओर जाने लगी। उसका घर ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन घुमावदार गलियों में इतना अंधेरा होता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। वो तेज कदमों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी एक अंधेरी गली में किसी ने उसे दबोच लिया। सरिता उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। इसी संघर्ष में उसकी साड़ी फट गई। वह किसी तरह वहां से दौड़ते हुए भागने लगी। डर और घबराहट के मारे उसके कदम उसका साथ छोड़ने लगे और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। वो आदमी भी लगातार उसके पीछे ही भाग रहा था। उसने लपक कर सरिता को दबोच लिया। सरिता मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उस आदमी ने एक हाथ से उसका मुंह दबा दिया और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ने लगा, वैसे ही उसके सिर पर किसी ने जोर से डंडे से प्रहार किया। चोट लगते ही वह घबरा गया और वहां से दौड़ते हुए भाग खड़ा हुआ। सरिता किसी तरह उठकर बैठी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किन्नर था, जो रोज उसकी दुकान पर आया करता था और सरिता उसे धुतकार देती थी। आज वह उससे नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं थी। उसे बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी कि उसने जिसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, आज उसी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया। उस किन्नर ने सरिता को उठाया और प्यार से बोला, बेटी उठो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सरिता ने भरे गले से उससे माफी मांगी और उस दिन के बाद से वह हर किसी के प्रति विनम्रता से ही पेश आती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।